हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो 5 होने वाला है। इससे जो है पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे यह होगा कि बिहार सिविल के कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए अभी का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी कि प्रहार का विलोम शब्द जो है क्या होगा। प्रहार का विलोम शब्द जो है क्या होगा। तो प्रहार का विलोम शब्द जो है वो रक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जो है रक्षा हो जाएगा। तो एक का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि डैश कितना सुंदर दृश्य है। यानी कि डैश की जगह पर जो है क्या होगा, डैश कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि जिसमें सहन शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसमें सहन शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होता है सहिष्णु। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सहिष्णु हो जाएगा। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहिष्णु। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिस भाग में क्या है, त्रुटि दिया गया है। ठीक है, तो कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग जो है 7वें आसमान पर रहता है। इनकी कहाँ पर एरर दिया गया है, तो यहाँ पर एरर जो है कुबेर बड़ी ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कुबेर बड़ी ही क्या है, एरर है। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुबेर बड़ी ही। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि विशेषण का सही रूप जो है कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा विशेषण है जो सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर विशेषण जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ का मतलब आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण, जो कि सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि अनस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अनस्वर हो जाएगा। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनस्वर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। क्या हो जाएगा, कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो सूर्यपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है सूर्यपति हो जाएगा। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यपति। क्या हो जाएगा, सूर्यपति हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो सूर्यपति हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर की दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सत्कर्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सत्कर्ता का पर्यायवाची शब्द जैसे सावधानी होना, सावधानी हो गया, होशियारी हो गया,
ठीक है, सावधानी, होशियारी, ये सब होता है सतर्कता। तो यहाँ का आंसर जो है क्या हो जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सावधानी। क्या हो जाएगा, तो सावधानी जो है सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सावधानी हो जाएगा। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सावधानी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अध्ययन का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है, अध्ययन का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा है। तो अध्ययन का यहाँ जो सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर डी में जो है सही लिखा हुआ है अध्ययन। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि सदाचार का विलोम शब्द जो है क्या होगा, सदाचार का विलोम शब्द क्या है, यानी कि सदाचार का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा। तो सदाचार का जो है विलोम शब्द हो जाएगा वो दुराचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है दुराचार हो जाएगा। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुराचार। सदाचार का विलोम शब्द जो है वो दुराचार हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए एक शब्द होता है मद बुद्धि। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है मद बुद्धि। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मद बुद्धि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है गद्यांश दिया हुआ है 13 से 17 तक। ठीक है, तो गद्यांश को देखते हुए आंसर करना है, जो कि ये गद्यांश रहा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है 13 नंबर कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। वन के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो वन के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो मनाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है मनाया हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनाया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि टू के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। रिक्त स्थान टू के लिए जो है उपयुक्त शब्द जो है क्या है। टू के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या है। तो टू के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है माह हो जाएगा। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माह। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी कि रिक्त स्थान 3 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है। तो 3 के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है कुछ हो जाएगा। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुछ। अगला प्रश्न, 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, रिक्त स्थान 4 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा। रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो रिक्त स्थान 4 के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो आरंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है आरंभ हो जाएगा। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आरंभ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर की 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या है। तो रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो 5 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा खूब। क्या हो जाएगा, तो खूब हो जाएगा। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा खूब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि गद्यांश खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो मक्खन लगाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। जो मक्खन लगाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि मक्खन लगाना मुहावरों का अर्थ जो है क्या हो जाएगा। तो मक्खन लगाना मुहावरों का अर्थ जो है वो चापलूसी करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है चापलूसी करना हो जाएगा। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चापलूसी करना। मक्खन लगाना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि धाक के 3 पात मुहावरों का सही अर्थ का चयन करें। धाक के 3 पात मुहावरों का सही अर्थ क्या है।
धाक के 3 पात मुहावरों का सही अर्थ क्या है? तो धाक के 3 पात मुहावरों का अर्थ हो जाएगा परिवर्तन ना होना। क्या हो जाएगा? तो परिवर्तन ना होना। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तन ना होना। धाक के 3 पात मुहावरों का अर्थ हो जाएगा परिवर्तन ना होना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक उपयोगी डैश है। बंदूक एक उपयोगी जो है डैश है, यानी कि डैश की जगह पर क्या होगा? बंदूक एक उपयोगी डैश है। तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। क्या है? तो अस्त्र है, अस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्त्र। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द मतलब प्रयुक्त होगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुलीन। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुलीन। क्या हो जाएगा? तो कुलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वो रस्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो है रस्सी हो जाएगा। रज्जु पर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वो रस्सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि कौन सा वर्ड है जो सही लिखा हुआ है? कौन सा वर्ड है जो सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा हुआ है, जी जी बीसा जो है सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो जी जी बीसा जो है सही लिखा हुआ है। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी जी बीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द होगा। 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग वाले बालक के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? तो 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द हो जाएगा किशोर। क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा किशोर। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की मुख्य का विलोम क्या है? यानी कि मुख्य का विलोम जो है क्या होगा? मुख्य का विलोम शब्द जो है क्या होगा? तो मुख्य का विलोम शब्द होगा वो गौण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है गौण हो जाएगा। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौण। मुख्य का विलोम शब्द जो है वो गौण हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर की हस्त का पर्यायवाची है। यानी कि हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हस्त का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे हाथ हो गया। क्या हो गया? हाथ हो गया, कर हो गया, बाहु हो गया, भुजा हो गया, बाह हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हस्त का पर्यायवाची शब्द जो है वो कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो कर हो जाएगा। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 27 नंबर की रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ एक डैश है। ईमानदारी श्रेष्ठ जो है डैश है। तो ईमानदारी श्रेष्ठ एक क्या है? तो ईमानदारी श्रेष्ठ एक जो है गुण है। क्या है? एक गुण है। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि उज्ज्वल का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? उज्ज्वल का सही स्पेलिंग जो है कौन सा है? तो उज्ज्वल का सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में जो है उज्ज्वल सही लिखा हुआ है। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर की उड़ती चिड़िया
पहचानना, उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरों का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरों का अर्थ क्या होगा? उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरों का अर्थ जो है क्या होगा? तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा कि दूसरे के मन की बात जानना। क्या हो जाएगा? तो दूसरे के मन की बात को जानना। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दूसरे के मन की बात को जानना, जो कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर की कृतधन का विलोम शब्द क्या है? कृतधन का विलोम शब्द जो है क्या होगा? कृतधन का विलोम शब्द जो है क्या होगा? तो कृतधन का विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ हो जाएगा। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर की वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का जो है किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का जो है किस कारक की विभक्ति है? तो संबंध कारक का विभक्ति है। किस कारक का विभक्ति है? तो यह संबंध कारक का विभक्ति है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंध। अगला प्रश्न है 32 नंबर की अव्ययीभाव। क्या है? अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह जो है क्या होगा? तो ये शक्ति के अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जो है शक्ति के अनुसार हो जाएगा। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि क्या है कि विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं? विसर्ग संधि जो है किसे कहते हैं? तो वैसा संधि जिसमें स्वर और व्यंजन के मेल से, जब स्वर कहने का मतलब क्या है कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या बोल रहा है कि स्वर्ग और विसर्ग यानी कहने मतलब स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको विसर्ग संधि कहेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। यानी कि नि क्या है? एक स्वर है, जबकि निश्चल क्या है? या एक व्यंजन है। यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको क्या कहेंगे? उसी को लोग क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर्ग संधि कहते हैं, सॉरी व्यंजन नहीं, स्वर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर की निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से देवनागरी की लिपि की कौन विशेषता नहीं है? तो देवनागरी लिपि की विशेषता जो है कौन सी नहीं है? यानी कि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, ये नहीं है, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो मतलब संस्कृत के बिना कोई रूप में बदले, संस्कृत से बिना कोई रूप बदले वो क्या है? हिंदी में प्रयुक्त हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसे पहचानने का नियम क्या है? यदि किसी भी वर्ड में सबसे पहले जैसे स्वर हो गया, ठीक है, उसके बाद मिधान स्व हो गया, क्या हो गया? मिधान स्व हो गया, धान स्व हो गया, वो हो गया, यदि ये 4 अक्षर पहले दिखाई देता है किसी भी वर्ड में तो समझ लो वो क्या है? तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्ता, जो कि वा से प्रयोग हो रहा है तो वार्ता हो जाएगा। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्ता। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।